देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में जम्मू में NSUI के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के निकट पहुंच गया है। इस कमरतोड़ महंगाई में केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर गाड़ियां नहीं चला पा रहे और इससे उन्हें परिवार का पेट पालने में भी मुश्किल हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई कम करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार करनी चाहिए ताकि देश की जनता को राहत मिल सके। लगभग सेम हो चुकी है, जबकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज जो है दाम कटौती हुई है। जबकि भारत सरकार का काम है कि पेट्रोल की मैक्सिमम सब्सिडी देके यहाँ के गरीब, यहाँ के इंडस्ट्रीज, यहाँ के स्टूडेंट्स को ये रिलीफ दिया जाए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके, ताकि व्यापारी अपना बिजनेस कर सके, ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ चला सके और ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ चला के अपने बच्चों को जो है एक अच्छी एजुकेशन दे सके। ट्रांसपोर्टर जो हैं और जो तमाम बिजनेस वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास व्यापारी हैं, जब उनके खर्चे पूरे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों की जो है तालीम कैसे करवाएंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दिलाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय का चर्चा बन चुका है पूरे भारत देश में। NSUI जो है आज कल हमने पहला दिन रिज्यूम किया था ऑफिस और पहले ही दिन आज हमने जो है मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है अपनी ये दुगली नीतियों से जो है बाज आ जाए और लोगों के साथ जो है गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ जो है जाति करना बंद कर दे। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर पाकिस्तान व आतंकवादियों की बखलाहट करार देते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वह पाकिस्तान का वजूद खत्म करने की मांग के साथ पाकिस्तान का झंडा फूंका। शिवसेना बाल ठाकरे प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि आतंकवाद व पाकिस्तान के सफाए की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की कठपुतलियों को अपनी नापाक हरकतों का पूरा हिसाब चुकाना होगा। यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार लोगों पर लगातार महंगाई का बोझ डाल रही है और लोगों को कोई सुविधा इस भाजपा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आदेश वापस लेना होगा। मेरे साथ वार्ड नंबर 4 के स्थानीय निवासी महिलाएं और मेरे युवा साथी, और यहाँ से आज हमने भाजपा की एक लीडरशिप को, सेंटर और स्टेट को एक संदेश दिया है। जो जम्मू ईस्ट में कर्रा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। एक तरफ पहले लोग, हमारे दुकानदार 370 और 35A के कहर से गुजरे, उसके बाद कोरोना की मार, आज जाकर कहीं इनकी अब कमर सीधी हुई और अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लाने का प्रयास कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, हम लोग भी 60 सालों से सरकार कर रहे थे और 60 रुपए लीटर पेट्रोल और कोई प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे नहीं लगा रहे थे। क्या ये लड़कों को ज्यादा सुविधाएं दे रही है? सेल टैक्स लेना बंद कर दें, इनकम टैक्स लेना बंद कर दें तो लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर लें। ऐसी कैसी हालत आ गई? आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद ही आए। हमें इंटरनल प्रशासन का होम मिनिस्टर सेंटर से सरकार चला रही है और हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। जो स्मार्ट मीटर का प्रयास किया जा रहा है, यह दिल्ली बिजली प्राइवेट करने का प्रयास है। PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि डेली वेजरों के सरकार द्वारा जो वेज जारी किए गए थे उसे विभागीय अधिकारियों ने जारी नहीं किया है और जानबूझकर दबाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो 70 माह का डेली वेजरों का वेतन है वो कौन देगा, जम्मू नगर निगम या PHE विभाग, क्योंकि इसे लेकर सरकार ने कुछ भी साफ नहीं किया है और हम इसे लेकर 22 फरवरी को एक संभाग स्तरीय प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसके 2 मकसद हैं। एक तो जो सितंबर की 7 दिन की पेंडिंग वेजेस है और अक्टूबर मंथ की वेजेस जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिलीज कर दी है, चीफ साहब ने भी रिलीज कर दी है, लेकिन आगे एक्शन लोग जो हैं वो अभी तक वेजेस जो है रिलीज नहीं कर रहे हैं।
हम उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस वेजेस को रिलीज करें। अगर वो वेजेस रिलीज नहीं करते हैं तो ये डिपार्टमेंट के इंटरनल जो लड़ाई शुरू होगी वो उसका इनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो मकसद है, जैसा आपने देखा होगा कि पीएचई डिपार्टमेंट को सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले किया है, तो हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो पिछले 25-26 सालों से डेली वेजर लोग पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे और अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए डिमांड कर रहे थे, उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर सरकार ने कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं किया है। और दूसरा 70 महीने की जो पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है उसके ऊपर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो 70 महीने की सैलरी कौन देगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगी या पीएचई डिपार्टमेंट देगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि जब तक आप जो दो मसले, एक पेंडिंग सैलरी और जो रेगुलाइजेशन का ये हल नहीं होता, तब तक इस आर्डर को विदहेल्ड किया जाए और पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू की जाए। इसी संदर्भ में हमने 22 तारीख को एक प्रोटेस्ट जो चीफ कॉम्प्लेक्स बीसी रोड में रखा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली वेजरों से अपील करते हैं कि जो उधमपुर, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर तक जो लोग हैं डेली वेजर, बहुत सारे पीएचई कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और जो बाकी डिवीजन है वो अपने अपने डिवीजनों के अंदर वन डे प्रोटेस्ट करें। सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जब तक हमारे ये मसले पेंडिंग वेजेस और रेगुलाइजेशन पॉलिसी ये हल नहीं होते, तब तक इस आर्डर को विथड्रॉ किया जाए। और अगर उसके बाद हमारे ये मसले हल होने के बाद आप चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दें या जैसे मर्जी करें, लेकिन हमारी ये दो चीजें लागू होनी चाहिए। ओबीसी महासभा व ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस द्वारा एक संयुक्त रूप से आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में कन्वीनर बंसीलाल चौधरी ने कहा कि आज तक हमें विधानसभा में कोई नेतृत्व नहीं दिया गया है, जबकि अब ड्यूटी बनने के बाद संविधान के अनुसार जो आरक्षण एक्ट है उसे लागू रखने की बात कही गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र के कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। हमारी डिमांड ये है कि जब धारा 370 खत्म हो गई तो सेंट्रल के कानून जहां पे लागू होने चाहिए थे बिल्कुल, लेकिन ओबीसी को जो 29 साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई है उसके मुताबिक रिजर्वेशन दे दो उनको, जो उनका 27% बनता है इनको दे दो। जबकि जम्मू कश्मीर की जो जनगणना 1931 की है, मेरे कहने की 1931 के बाद जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है, उनकी उस वक्त 32% पॉपुलेशन थी, तो 27% सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनको दे दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में मौलाना आजाद, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे उस वक्त, लेकिन जब मौलाना आजाद स्टेडियम में आए, उन्होंने हीरानगर में आए, उन्होंने ये बात कही खुल के कि धारा 370 का दफा का नुकसान है अगर तो ओबीसी को है। लेकिन आज कहां गए वो? मैं पूछता हूं आज प्रधानमंत्री जी का वायदा कहां गया इस बात का कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम आने वाले दिनों में किसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा प्रदर्शन करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में 27% जो ओबीसी का आरक्षण है वो लागू किया जाए। जबकि आपने अपर कास्ट को ईडब्ल्यूएस दे दिया गया 10%, तो मतलब नहीं कि आरबीए, एएलसी और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इंट्रोड्यूस करने का, यानी कि हमारा हक छीन के आरबीए, एएलसी और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को दिया जा रहा है। श्री गुरु रविदास सभा द्वारा गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर 25 फरवरी को कृष्णा नगर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 27 फरवरी को एक समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। और मेरे कन्नै मेरी कमेटी के मेंबर और मुख्तलिफ ब्रांचों के प्रधान अज का ये मैसेज जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा तमाम बरादरी, रविदास बरादरी और जम्मू सिटी के समाजी और सियासी संस्थाएं ये अपील की जाती है कि ऑल जे&के गुरु रविदास सभा हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु रविदास महाराज के 644वां प्रकाश दिवस मना रही है, जिसका कि 25 फरवरी 2021 को वीरवार को यहाँ से कृष्णा नगर सेंट्रल सभा से एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो मुख्तलिफ बाजारों से होकर दोबारा वापस यहाँ समाप्त होगी। और 27 फरवरी सैटरडे को 2021 को एक बहुत बड़ा फंक्शन जो गुरु महाराज का प्रकाश दिवस है वो मनाया जाएगा। उसके चीफ गेस्ट जो होंगे गुलाम नबी आजाद जी होंगे, तो बाकी और भी कई लीडर आ रहे हैं।
तो समाजी लीडर भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल भी। मेरी तमाम बरादरी से और जम्मू शहर के लोगों से ये अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गुरु महाराज को अपने सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करें और अपने अच्छी यानी गैदरिंग हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि आज वाकया। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष व महासचिव ने एनएसयूआई से त्यागपत्र देते हुए पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए चुनाव न करवाते हुए किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके कारण हम लोगों को अपने समर्थकों के साथ एनएसयूआई से त्यागपत्र देने को मजबूर होना पड़ा है। 2018 1 अक्टूबर को इन्होंने मेंबरशिप लॉन्च ड्राइव की थी। इंटरनल डेमोक्रेसी की कांग्रेस पार्टी बात करती है। ये आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर मेंबरशिप लॉन्च ड्राइव होती है 1 अक्टूबर 2018 को। और इसका क्या था कि 1-1.5 महीने मेंबरशिप चलनी है। पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमने बच्चों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना होता है और हर एक फॉर्म भरने के बाद ये जो आप रिसिप्ट देख रहे हो, ये जो रिसिप्ट फॉर्म है, ये हमने कम से कम 1400 बंदों की रिसिप्ट हमने भरी हुई है और इस एक फॉर्म का अमाउंट जो है वो 100 रुपये है और जो 100 रुपये है वो बच्चा खुद अपनी पॉकेट मनी से देता है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने काफ़ी प्रयास किए कि इलेक्शन हो, इलेक्शन कंटेस्ट हो, लेकिन 2018 भी चला गया, 19 भी चला गया, 20 भी चला गया। हमने काफ़ी मेल्स किए, काफ़ी मेमोरेंडम दिए। ये रजनी पाटिल जी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज J&K की हैं। हमने इनको मेमोरेंडम दे रहे हैं हम कि जो भी इलेक्शन है स्टेट में जल्द से जल्द करवाया जाए। और सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हमने की हुई थी। चंद्रकांत जी हमारे स्टेट कैंडिडेट थे, 1400 के तकरीबन हमने मेंबरशिप की थी और जो दूसरे बंदे ने की कम से कम कोई 300 मेंबरशिप की थी। और इनका इलेक्शन ना करवाने का एक ही मतलब था कि अगर इलेक्शन हो जाता तो ये जो चंद्रकांत यहाँ पे बैठा हुआ है ये आज इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी के में कुछ बैठे हुए लोग जो खुद इलेक्टेड सिस्टम से आए हुए हैं, वो नहीं चाहते थे कि जो बेचारा दूर दराज से कहीं गांव से जो लड़का आया हुआ, डोडा के दूर दराज गांव से आया हुआ लड़का है, वो प्रेसिडेंट ना बने। उन्होंने अपने ही चाहते किसी बंदे को जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है स्टेट प्रेसिडेंट एनएसयूआई, जो कि बिल्कुल इनजस्टिस है। अगर स्टेट कमेटी में होता कोई उसे नॉमिनेट करता तो हम मान भी लेते। जम्मू शहर के बाजारों में बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से और सड़कों को कचरे मुक्त बनाने के लिए आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कनाल रोड क्षेत्र में दुकानदारों के बीच लगभग 200 डस्टबिन वितरित किए। जबकि इसके बाद मेयर ने जोगी गेट शमशान घाट परिसर के आसपास के क्षेत्र की स्थिति के साथ साथ टूटी नालियों की भी गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके पर जोगी गेट परिसर और उसके आसपास बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित आधार पर वार्ड के मौजूदा सफाई कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश भी दिया। दुकान पर ये डस्टबिन देने का एक प्रयास किया है ताकि जो हम स्लोगन लेके चल रहे हैं पिछले 2 साल से क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू का, उस नाते जो भी गार्बेज हो हमारे दुकानदार भाई को ऑटो आएगा कलेक्ट करके ले जाएगा, ताकि कोई भी यात्री, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी यात्री वैष्णो देवी आता है तो जब वो सुबह उठ के निकले अपने। प्राचीन मंदिर मार्ग मोती बाजार की सड़क की खस्ता हालत होने से स्थानीय दुकानदारों में रोष है। इस मार्ग का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री रमन भल्ला और जोगेश सानी ने सड़क का जायजा लिया। इस मौके पर भल्ला ने कहा कि ये शहर का सबसे पुराना मार्ग है और सरकार को चाहिए कि इस सड़क की फौरन मरम्मत की जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। ये दुकानदारों की दिक्कत यहाँ पे है, इनकी बिजनेस एक्टिविटी ठप होकर रह गई। और ये भी देखने के लिए कि स्मार्ट सिटी के जो डंडोरे पीटते थे, ग्राउंड के क्या पोजीशन है। अब दीवाना मंदिर के अंदर जाके हालत देखो, सफाई अभियान कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। और ग्राउंड में जरूरत है कि इलाके में डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट में फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे की जाए, ताकि सिर्फ खोखले वादों में मीडिया तक वो सीमित ना रहे। जमीनी सतह पे लोगों की दिक्कतें यहाँ पे हैं और इसके संबंधित और भी कई जगह दिखता है, जिसका जायजा लेने के लिए सानी साहब पूरे ओल्ड सिटी का आज टूर यहाँ पे लगा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जो चीज़ें निकल के यहाँ पे आएंगी उनको प्रॉपर तौर पे प्रोजेक्शन नहीं, उसका रिड्रेसल भी यहाँ पे होगा। आज भाषणों की जरूरत नहीं, काम की जरूरत है। और जितनी ताकत इन लोगों को यहाँ पे दी, आज लोग महसूस करते हैं जितनी ताकत देने के बाद बदले में क्या मिला। दर्जा हमारा लोगों का छीना गया, रोजगार कहीं नहीं, डेवलपमेंट कहीं पर दिखाई नहीं देती। कोई नए नए बड़े फ्लाईओवर की बुछार ये लोग नहीं लगा पाए।
बड़े बड़े और जो दीगर चीज़ें थी, अगर कॉलेज कहीं पे दिए तो उसकी ज़मीन वहाँ पे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, सिवाय महंगाई की मार, पेट्रोल, डीजल, गैस, टैक्स, टोल प्लाजा, ये सब लोगों को याद आएगा धीरे धीरे जब बिजली भी प्राइवेट होगी। अभी तो बिल भी कम नहीं है। कल कई इलाके में बिजली कट गई थी, लेकिन हमने फौरी तौर पे वहाँ पे नई बस्ती में सब लोगों को बता के सारे के बिजली के कनेक्शन लगा दिए। लोगों की दिक्कतें यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जब कारोबार ही बंद होगा, इन लोगों को तो पैकेज की जरूरत थी, लेकिन साथ में पैकेज के साथ साथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये पैच था 500 मीटर का पैच नहीं, और 2 साल तक ये लोग परेशान हैं। तभी इन लोगों ने अप्रोच यहाँ पे किया। हम इनके साथ शाना बिछाना खड़े हैं और पूरी तौर पे कंसर्न चीफ इंजीनियर से कहा गया कि फौरी तौर पे कौन सी कॉर्डर फॉर्मेलिटी क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये ब्लैक टॉपिक इसको इमीडिएटली यहाँ पे किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के मौके पर एक सोशल जस्टिस पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे मुख्य अतिथि थे। ध्यान में रखते हुए no iota left to cover all the areas to deal this upliftment are legalized, both medical use and non-medical. I think there is a thinking, people get activated, they get and collaboration. In this context, J&K Police has started a sustained drive in collaboration with district administration. My credentials to speak on this topic, and lastly, certain conceptual aspects. This manner of observing February 20 with today's topic of social and ethical issues of drug abuse, I would like to place on record my appreciation to the organizers for bringing together people from various government agencies, NGOs, and putting them together so that exchange of ideas happen. And to me, it is a form of inspirational creativity. Relevant and timely, and it attends to one of the great problems we are grappling with. Although I have not confined myself to the topic, it's on social and ethical issues, but in what I know, I want to share that it has serious implications on the social, economic, judicial, security system, drug abuse and the substance abuse. It is no less and even grave than the problem of latency terrorism which we are facing with. If you want to destroy society, I think its best way is to induce people through drugs. The society will vanish itself, and the problem we are facing in this country also, and in our neighboring states also. So it is the time then, like our development debate, we are debating about development, our aspirations. I think it should hold a central theme now. It is at its stage of inception, the debate on the drug abuse. From the intellectual front to the practicing front, we have started with that. 7 Days सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 Days सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 Days सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।